हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 2:30 बजे। दाल को क्रश करने से पीछे मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी। उसने बहुत ज़्यादा दाल बिखेर दी थी। उसके साथ काम करना ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था। वैसे मेरे पास मिक्सी पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे मिक्सी ये काम नहीं कर सकती थी जो सिलबट्टा करता है, और मेरे पास ना सिलबट्टा नहीं था। तो ग्राउंड फ्लोर में एक दीदी रहती है, मैंने उनसे सिलबट्टा मांग लिया था क्योंकि मेरी दाल में कीड़ा लग रहा था और मुझे इसे सिक्योर करना था। यहाँ पे मेरी बेटू मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे तैसे ना मैंने इस दाल को क्रश किया इसके साथ। और यहाँ पे हम पहाड़ियों में एक डायलॉग है ना, भले ही हम कुछ भी कर लें लेकिन कहीं जल्ला सपो काम ना कर सकन उल्ली शोर काम करो करके। तो यहाँ पर वही बात हुई थी। आजकल हम ना मिक्सी को ज़्यादा ईजियर समझते हैं और मिक्सी में सारे काम करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें फिर भी सिलबट्टे की ज़रूरत पड़ती है। पहले सारे काम सिलबट्टे में हुआ करते थे, लेकिन आज इस सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली। फिर भी लेकिन ना कहीं कहीं ऐसी लगता है कि यार सिलबट्टे की ज़रूरत होती है। तो आज मेरे साथ भी वही हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे सिलबट्टा लेना चाहिए, एक घर में रखना चाहिए। तो शायद मैं बहुत जल्दी इसे ले भी लूँ। और यहाँ पे मैंने दाल जैसे तैसे करके ना साफ़ कर लिया था, स्टेन कर लिया था, और यहाँ पे मैंने एकदम चकाचक कर ली थी। ये इस दाल में ना बहुत ज़्यादा कूड़ा था। इनकी दीदी ने बागेश्वर से इसे भेजा था, तो मैंने ना इसे अच्छे से साफ सूफ इस पर वर्क किया। और यहाँ पे मेरी दाल एकदम रेडी है। शाम के बज चुके थे 5:30 और यहाँ पे बच्चे आ गए थे, मेरी बेटी के साथ खेल रहे थे। हेलो, ये जय कर दो। जय जय कर लो। हाँ, जय कर दो। हाथ जोड़ के जय। हाँ, जय कर दो। हाथ जोड़ के जय। दोबारा कर दो। वो जय तो कर रही है, ताली बजा के जय करती है। चल, ताली बजा के कर दी जाए। जय। भगवान जी तो उधर है। ये आ गई हैं ये। बुआ आ गई। बुआ को जय कर दो। बुआ को जय कर दो। बुआ। हेलो कहो तो लवटी इसके हाथ। जय। चल, जय कर दे। हाथ जोड़ के जय कर। बैठो दली। ऐसे कर। जय। अरे इतनी बड़ी हो जाना कैसे? हाथ से जय कर दे। यहाँ पे ये लोग बिट्टू के साथ खेल रहे थे और मैं भी इनको देख के ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ये देखो खिमला ये ते पारी ऐसे करो। ओ ऐसे। हाँ हाँ, शाबाश। सीधे चला, मत आने दे। गई अब क्या होगा? जा, आजा दीदी बोल। बोला कहाँ चली गई प्राची? गई, गायब हो गई। आजा प्राची, आजा। बेचारी की दोस्तों को भगा दिया। आ गई। खुश। वो देखा आदत पड़ गई ना। ओ। अरे यहाँ पे बेटू को पुसू खिलाने लगी थी और उसको ना थोड़ा सा वो छत में घुमाएगी। पुसू का तो इसके साथ एक अलग ही बॉन्ड है, ये तो रोज़ ही पहुँच जाती है। आज इसकी मम्मी और दीदी भी आ गए थे। वैसे इन लोग का कम ही चांस रहता है कि ये आए, जब मैं बुलाती हूँ तभी आते हैं, लेकिन आज बिना बुलाए ही आए हैं। उसके बाद हम आ गए थे अपने रूम में और मैंने यहाँ पे दिया बत्ती कर लिया था। दिया बत्ती करने के बाद ना मैंने यहाँ पे एक चूल्हे में चाय चढ़ाई, दूसरे चूल्हे में निकालने लगी थी मैं चिप्स। अकेले मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है गाइस। ये मेरे होली के दिन ना मेरे पति देव ढेर सारे चिप्स उठा के लेके आ गए थे, और यहाँ पे मेरी बुआ सास ने भी आलू के चिप्स थोड़ा भिजवा रखे थे वहाँ से अल्मोड़ा से। तो मैं अपनी ननद से मजाक कर रही थी, कह रही थी कि तुम्हें ये वाले रंग बिरंगी मार्केट वाले चिप्स नहीं खाने, तो आलू के चिप्स खा लो जो तुम्हारी बुआ ने भेजे हैं अल्मोड़ा से। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे चाय वाय इंजॉय करने लगे थे। मतलब यहाँ पे मेरी चाय भी उबल गई थी, तो मैं ना अभी इस चाय को भी स्टेन करके अच्छे से छान छून के ना सभी को सर्व कर लूँगी। और ये लोग ना मेरी बेटों के साथ खेल रहे थे। बेटू का भी ना एक इन्जॉयमेंट हो जाता है जब कोई आता है, मतलब खासकर जब मेरी ये दीदी आती हैं, बच्चे आते हैं, तो उसको ना एक अलग ही साथ, मेरे साथ तो हमेशा ही रहती है, मेरे साथ तो खेलती है, लेकिन उसका माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है। वो बहुत हैप्पी रहती है जब उसके साथ कोई खेलने के लिए आता है या खेलता है। तो यहाँ पर मेरी चाय वाय थी रेडी और मैं अब ले जा लूँगी और कर लूँगी इसको सब कुछ सर्व। यहाँ पर मेरी ननद कभी भी कप में चाय नहीं पीती है, उनको गिलास में चाय पीना पसंद है, तो मैंने उनके लिए गिलास भी में चाय रखा हुआ है और सभी
के लिए कप में चाय रखी। तो यहाँ पे ना मैंने टेबल में ही चाय को रख दिया था क्योंकि बेड में बेटू खेल रही थी और मुझे डर लगता है बेटू से ना, मैं थोड़ी सी इन चीज़ों को दूर रखती हूँ। तो मैं सभी से कह रही थी टेबल में आके ही चाय पी लो, वहाँ पे बेटू है और गलती से उसने आजकल ना वो थोड़ा सा झपट्टा मारने लगी है। तो मैंने कहा कहीं झपट्टा वगैरह मार के ना चाय वाय अपने पे गिरा ना ले। तो यहाँ पे बेटू को ऊपर बैठी हुई थी दीदी के साथ और मैंने बच्चों से कहा तुम लोग को चाय पीनी है, चिप्स खाने हैं, तुम टेबल में आ जाओ। और दीदी से भी मैंने कहा कि आप भी ना टेबल में ही चाय पी लो या फिर बेटू को नीचे रख लेती हूँ। यहाँ पे हमारी बहुत सारी गप्पे भी चल रही थी और बच्चों ने यहाँ पे चिप्स खाने स्टार्ट कर लिया था। और यहाँ पे ना बेटू परेशान कर रही थी, तो ना मैं बेटू को नीचे रख लूँगी और हम चाय पियेंगे फिर, क्योंकि इसके साथ चाय पीना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके हाथ में मैंने एक चिप्स पकड़ा दिया था ताकि ये ना परेशान ना करे। अब देखो ये चिप्स के साथ क्या कर रही है। गाइस आपको दिखा रही है, ये कह रही कि आप भी आओ खाओ, कह रही जल्दी से आओ वरना खत्म हो जाएंगे। पापा जल्दी आओ, नहीं तो खत्म हो गया। अब पापा ने बोला किमला मेरे पापा। देन हमारी चाय वाय पीते ही मेरे पतिदेव भी पधार गए थे। वैसे मैंने इनके लिए भी पहले ही चिप्स निकाल के रखे थे और चाय बना के भी रखी थी क्योंकि इनका आने का टाइम हुआ ही था। मुझे लगा हम साथ में चाय पियेंगे, लेकिन ना ये थोड़ा लेट हो गए थे और दीदी लोग को घर भी जाना था, तो मैंने उनको पहले चाय दे दी थी, तभी मैंने भी चाय पी ली थी। यहाँ पर फिर मैं लेके आ गई थी अपने पतिदेव के लिए। वैसे ना शाम की चाय मैं और मेरे पतिदेव साथ में इंजॉय करते थे ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इनके बिना मैं चाय पीऊँ। लेकिन आज क्या था ना कि फिर दीदी लोग को भी घर जाना था, तो अब मुझे उनको भी अटेंड करना था, इसलिए मैंने पहले पी लिया। और फिर मैं यहाँ पे हम सब गॉसिप करने लगे थे। फिर बारी आ गई थी इनके घर जाने की। ठीक है अब मैं आऊँगी। यहाँ भी मेरी दीदी कह रही थी कि मैं रोज़ आती हूँ तो नहीं आती है, तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं आऊँगी। हमने उनको कर लिया था, विदाई दे दी थी उनको और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी सब्जियों पे। सब्जियाँ मैंने ना सुबह ही दिन में मतलब कट करके रख ली थी ताकि मैं शाम को ना जल्दी से इन्हें बना लूँ। तो वैसे मैं मोस्टली ना दिन में ही कट करके रख देती हूँ क्योंकि शाम को भी ये आंसू के आते टाइम पे उस टाइम पे नहीं हो पाता इतना, क्योंकि हम चाय वाय पी के ना थोड़ी सी ऐसे ही गप्पे मारते हैं। तो उससे पहले ही मैं सब्जी बना के ही रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर को अच्छे से तेल में भून लिया था, उसमें मसाले डाल के इसको और अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी। देन मैंने इसमें सब्जियाँ डालना स्टार्ट कर दिया था। मैंने इसमें पीस डाल दिए थे और यहाँ पे ना कैप्सिकम भी मैं इसमें डाल दूँगी। वैसे प्लान तो था आज की मैं कैप्सिकम और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन ना ये प्लान मेरा फ्लॉप हो पड़ा क्योंकि मुझे और वेजीज देखी तो मैंने सारे वेजीज को सुधार के रख दिया था। मैंने कहा आज मिक्स वेज बनाएंगे। यहाँ पे पनीर तो थोड़ा सा मुझे कम जैसा लग रहा था और शाम को हम सब्जियाँ बहुत ढेर सारी खाते हैं गाइस। मुझे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो रोटी बेशक कम खा लूँगी लेकिन सब्जियाँ ना मुझे चाहिए ही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने भर के इसमें पनीर भी डाल दिया था। देन मैं इसमें डाल लूँगी आलू और इसको ना ढक्का मार के पका लूँगी अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे मैंने आलू मिक्स कर दिया था और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी थी, ढक्कन मार के रख दिया था। फिर ये सब्ज़ी ना मेरी एकदम पक चुकी थी। तो गाइस ये यहाँ पे ना मतलब आज मेरा मिक्स वेज बना था। तो आपको लग रहा होगा ना कितने 2 जनों के लिए कितनी ढेर सारी सब्ज़ी बनाई है। गाइस हम लोग सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, बेशक रात को हम रोटी 1-2 कम खा लेंगे लेकिन सब्ज़ी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी थी एकदम तैयार, मैंने सर्विंग बाउल में से रख लिया था। आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो गाइस आप लोग का एक शेयर एक सब्सक्राइब और एक लाइक एक कमेंट हम लोग को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर आप लोग लाइक करते हो ना हमें लगता है कि हमारी मेहनत सक्सेस हो गई।